छात्र एवं भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमें संविधान दिवस पे अपनी बात को रखने का मौका दिया। मैं सबसे पहले संविधान के बारे में 4 विषय पढ़ना चाहूँगा गीत के रूप में, और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम का संविधान से। जीने का हक देता है सबको सम्मान से, जीने का हक देता है सबको सम्मान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। और मेरे प्यारों भाई बहनों खबर सुनो एक ताजा, खबर सुनो एक ताजा, मेरे प्यारे भाई बहनों खबर सुनो एक ताजा, खबर सुनो एक ताजा। चाय बेचने वाले को भी इसने बनाया राजा, राजा भारत महान मेरा सारे जहान से, भारत महान मेरा सारे जहान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। तो सबसे पहले हम संविधान की परिभाषा देखें तो अलग अलग प्रोफेसर, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। प्रोफेसर एली के अनुसार संविधान एक ऐसी निश्चित लिखित नियमों का संग्रह है जिससे किसी देश को चलाया जाता है या किसी देश की कार्यविधि गठन का प्रतिपादन किया जाता है। जैसा कि हमारा देश एक महान देश है, हमारा देश एक महान देश है और इसकी महानता हमारे अनोखा संविधान और हमारे अनेकता में एकता से है। हमारे देश में अनेक जाति, अनेक धर्म तथा अनेक संप्रदाय के लोग आपस में कंधे से कंधे मिलाकर और भाईचारा के साथ मिलजुल कर रहते हैं। भले ही हमारे सर पे छत न हो, खाने के लिए रोटी न हो, भले ही हमारे सर पे छत न हो, खाने के लिए रोटी न हो, पहनने के लिए कपड़े न हो, लेकिन जब देश की आन बान और सम्मान की बात आती है तो हम सर पे कफन बांधकर और सीने को तान कर गोली खाने के लिए निकल जाते हैं और ये दुनिया को दिखा देते हैं कि मजहब जुदा जुदा सही वतन तो एक है, मजहब जुदा जुदा सही वतन तो एक है फूल रंग रंग के चमन तो एक है फूल रंग रंग के चमन तो एक है। और मजहब के लिए मुल्क से गाफिल तो नहीं हम, मजहब के लिए मुल्क से गाफिल तो नहीं हम, है अमन के हामी कोई बुजदिल तो नहीं हम, है अमन के हामी कोई बुजदिल तो नहीं हम। और झुक सकता नहीं जुल्म के आगे ये तिरंगा, झुक सकता नहीं जुल्म के आगे ये तिरंगा, इस पर तो बहा सकते हैं हम खून की गंगा, इस पर तो बहा सकते हैं हम खून की गंगा। हम जानते हैं कि हमारा भारत देश काफी लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, काफी लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और बहुत लंबे संघर्षों के बाद देश के हमारे महापुरुषों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा सब कुछ अपना कुर्बान करके 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजाद कराया, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, खुदीराम बोस, रानी लक्ष्मीबाई आदि लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमारे देश को आजाद करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और समय समय पर इनका नारा भारतीय लोगों के मन में
सलाम आपको जाने सारे वतन, है सलाम आपको जाने सारे वतन। और आपसे है वतन का ये नामो निशान, आपसे है वतन का ये नामो निशान, आप ही हैं वतन के यहाँ फासला। आपसे है वतन का ये नामो निशान, आप ही हैं वतन के यहाँ फासला। आपके दम से है इस जमी पे चमन, है सलाम आपको जाने सारे वतन, है सलाम आपको जाने सारे वतन। नाम का उसका परिचय लहराएगा, वतन के वास्ते जो भी मिट जाएगा। नाम का उसका परिचय लहराएगा, वतन के वास्ते जो भी मिट जाएगा, उसको दुनिया करेगी हमेशा नमन, है सलाम आपको जाने सारे वतन, है सलाम आपको जाने सारे वतन। दोस्तों, हमारा देश आजाद होने के बाद बहुत सी समस्याएं थी और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने बड़े देश को चलाएं कैसे, क्योंकि हमारे पास कोई लिखित संविधान नहीं था। फिर हमारे कुछ महापुरुषों ने और क्रांतिकारियों ने और हमारे भारत की जनता ने एक लिखित संविधान की प्रस्तावना रखी, एक लिखित संविधान की प्रस्तावना रखी। 4 नवंबर 1948 को प्रस्ताव रखा गया, जिसको 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। इसलिए हम आज के दिन यानी 26 नवंबर के दिन भारतीय संविधान के दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस संविधान को लिखने का कार्य हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान लिखने का कार्य पूरा करके हमारे संविधान सभा में फिर प्रस्तुत हुए और इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इस संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान की विशेषताएं के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा संविधान एक अनोखा और बहुत ही विस्तृत और सुसज्जित संविधान है। इस संविधान के बिना देश का कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। ये संविधान हमें अनेक प्रकार के हमको अधिकार देता है, जैसे हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समाज में जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और